जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। आतंकवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो खुली आंखों से नजर आती है। इसे छिपाया कैसे जा सकता है? नहीं छिपाया जा सकता इसे। हाँ, इसे लेकर भरमाया जरूर जा सकता है। आतंकवाद जब मुद्दा बनने लगे तो मुद्दे का रुख किसी दूसरी ओर मोड़ा जरूर जा सकता है। पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ऐसा ही करने की साजिश करता आ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे को कहीं और पहुंचाने की फिराक में वो पिछले 35 साल से लगा हुआ है और उसने हर बार भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति के आगे मात ही खाई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी फौजों ने पाकिस्तान को इस बार भी धूल चटाई है। आगे भी पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह सक्षम है। इसके बावजूद पहली बार पाकिस्तान ने हमारी आंखों के सामने अपनी एक घिनौनी आतंकवादी हरकत का रुख कहीं और मोड़ दिया। पहली बार हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान एक बेहद नाजुक और आपसी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के आपसी दायरे से निकालकर खुद को सारी दुनिया का दादा समझने वाले अमेरिका की चौखट तक ले गया। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हसरत, ट्रंप के तौर तरीके, उन सब चीजों को दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। जानती क्या है, बल्कि उसे बर्दाश्त भी कर रही है, उसे झेल रही है। आप सब भी ट्रंप और उनके तौर तरीकों को अच्छी तरह जानते समझते हैं। एक व्यापारी जब एक महाशक्तिशाली देश का सर्वोच्च नेता बन जाता है तो उसके तौर तरीकों की चोट सब देखते हैं, सब झेलते हैं। आप भी झेल चुके हैं, बाजार में अपने खून पसीने की कमाई गंवा करके। आज वही ट्रंप भारत और पाकिस्तान के एक बेहद नाजुक आपसी मसले पर अगर अपनी टांग अड़ा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक अहम सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान कैसे अपने हक में हमारे बीच में लेकर आ गया? एक कारोबारी राष्ट्रपति ट्रंप की इकलौती प्राथमिकता क्या है? धंधा है, नफा है। जबकि सत्ता और सरकार का काम है जनता की सेवा करना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना। लेकिन यह बात ट्रंप के लिए दूसरी, तीसरी या चौथी प्राथमिकता हो सकती है। पहली तो बिल्कुल नहीं, पहली तो हरगिज नहीं। इसलिए ट्रंप के लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबार और अपना टैरिफ सबसे पहले है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की जंग को ट्रंप अपने कारोबार के लिए नुकसान के तौर पर ही देखते हैं। उसकी बुनियाद या उससे जुड़ी देश की अस्मिता, देश की संप्रभुता से ट्रंप का कोई सरोकार नहीं है। भारत ने जब पहलगाम की घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो नैतिकता, विदेश नीति और कूटनीति का तकाजा यह था कि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा होता। दुनिया के दूसरे देश भी भारत के साथ खुलकर खड़े नजर आते, क्योंकि सवाल आतंकवाद का था। आतंकवाद जिसके जख्म अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देशों पर लगे हैं, दुनिया के तमाम देश इसको सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप इसे भी धंधे से जोड़कर खुद क्रेडिट लेने के फिराक में जुट गए हैं और दुनिया के तमाम देश खामोश नजर आ रहे हैं। चीन और तुर्की जैसे जो देश खुलकर सामने आए वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। वो पाकिस्तान जो सारी दुनिया में आतंकवाद के सरपरस्त के तौर पर स्थापित है। और अमेरिका भी आतंकवाद की जगह उस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आ गया जो असल में मुद्दा था ही नहीं। यही वो सवाल है जो आज पूरे देश को कचोट रहा है। आखिर कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी वारदात को, कश्मीर में आतंकवाद को पीछे करके, आतंकवाद के सवाल से मुंह मोड़कर कश्मीर को सारे मसले के केंद्र में लाकर रख दिया। जिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ढंग से कश्मीर का इतिहास भी नहीं पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले की जो संवेदनशीलता है उसका शायद ट्रंप को एहसास तक नहीं होगा, वो ट्रंप कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करने लगे। सोचिए जरा, इससे बड़ी कूटनीतिक चूक भारत के लिए
और क्या हो सकती है? और दूसरी तरफ कश्मीर पर पाकिस्तान की इससे बड़ी कूटनीतिक चाल और क्या हो सकती है? जो काम करीब साल भर या उससे भी कम वक्त तक प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एसडी देवगौड़ा, इन लोगों के दौर में नहीं हुआ, जो सिर्फ साल के आसपास प्रधानमंत्री रहे। बेहद कमजोर मानी जाने वाली सरकारों के दौर में जो काम नहीं हुआ, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की सत्ता के दौर में भी साल 2016 में उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक उस समय नहीं हुआ। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तब भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो काम 2025 में पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, मौजूदा मोदी सत्ता के वक्त कैसे हो गया? जबकि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी धरती पर जय जयकार की न जाने कितनी तस्वीरें हम सबको दिखाई गई हैं, और यही बताया गया है कि भारत का डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी ही बना चुके हैं। कई ऐसे देशों की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जहां पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया ही नहीं। सबसे ज्यादा चीन का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही हैं, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का मुजाहिरा करने के लिए बिन बुलाए पाकिस्तान जाने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही हैं। लेकिन आज आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के जख्मी होने के बाद भी अमेरिका व्यापार की बात कर रहा है, खुद को हमारे सामने चौधरी की तरह पेश कर रहा है। जिस मुद्दे का उससे कोई लेना देना भी नहीं है, उस मुद्दे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह सच है कि भारतीय फौजों के पराक्रम से घबराकर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई, भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, जैसा कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, तो फिर इस सीज फायर का क्रेडिट मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्यों लेने की फिराक में है? वो ट्रंप अपने पिछले दौर में ये हिमाकत नहीं कर सके कि कश्मीर के हमारे घरेलू मसले पर अपनी टांग अड़ाएं। फिर अब ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपने कुकर्मों, अपने गुनाहों पर पर्दा भी डाल लिया। चीन, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों को खुलकर अपने साथ भी खड़ा कर लिया, और आतंकवाद के मुद्दे का रुख कश्मीर मसले की ओर मोड़कर अमेरिका को बीच में घसीट भी लाया। इन्हीं सवालों के आईने में आज हम अपने देश की मौजूदा सत्ता और दुनिया के साथ उसके बदलते रिश्ते को परख रहे हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश आप सुन लीजिए, शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन इस वीडियो के संदर्भ में सुन लीजिए वो संदेश जो उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं, ट्रंप और सारी दुनिया को दिया है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है, और ऐसा वो 2014 वाली कथित आजादी के बाद हो रहा हो, ये तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि कंगना रनौत जैसे कुछ अल्पज्ञानी सत्ता की चाटुकारिता में डूबे हुए लोग करते हैं। सच तो यह है कि ऐसा 1947 से देश की आजादी के बाद से ही हो रहा है। हमारे संविधान से लेकर देश के नागरिकों, तमाम संस्थानों, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी क्रांति, आर्थिक क्रांति, हमारी तीनों सेनाएं, अर्धसैनिक बल, हमारी घरेलू राजनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, इन सब का हाथ है।
साल दर साल पिछले 75 सालों की उपलब्धि है, जिसमें मौजूदा सत्ता का दौर भी आप जोड़ सकते हैं। इस पूरे दौर में पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला भी मौजूद है, जो हर सत्ता के दौर में सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दा ही रहा, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद से पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने बता दिया कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान के हर हमले को चुटकियों में नाकाम कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर उसके किसी भी इलाके को, उसके किसी भी शहर को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये बता दिया है हमने, सच है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब देना भारत की जरूरत थी, वक्त की मांग थी, हमारे देश की, हमारी, आपकी, सबकी मांग थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी हुंकार भरी, सेना को फ्री हैंड देने का ऐलान कर दिया। वही फ्री हैंड जो 2016 में भी दिया गया था, 2019 में भी दिया गया था, और सेना ने इस बार भी अपना फर्ज बखूबी निभाया और बेहतर निभाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। वो ऐलान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सारी दुनिया के सामने आया। कितनी भद्द पिटने वाली बात थी। अमेरिका अगर दुनिया की महाशक्ति है, तो आजादी के बाद से हर दौर में भारत की ताकत को भी पूरा विश्व जानता और समझता है। चाहे वो 1947 का दौर हो, 1962 हो, 1965 हो, 1971 हो, या फिर 1999 का दौर रहा हो, हमारी विदेश नीति और हमारी कूटनीति ने कभी भी हमारे उन पड़ोसी मुल्कों को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया, जो हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ हमारे दुश्मन बने हुए। पाकिस्तान और चीन इनमें सबसे आगे हैं। इस दौरान हमारे कुछ स्वाभाविक दोस्त भी बने, जैसे रूस वगैरह। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत ने निरपेक्षता का भाव रखकर रिश्ते निभाए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना देश सबसे पहले। लेकिन 2014 के बाद से मौजूदा सत्ता के दौर में दुनिया के साथ हमारे रिश्तों में बड़ा उलटफेर देखने को भी मिला। हमारी विदेश नीति और कूटनीति में तो इतना बदलाव आया कि रूस, जो हमारा स्वाभाविक और बहुत पुराना मित्र था, वो चीन के करीब हो गया। पाकिस्तान और चीन को भारत की कूटनीति ने कभी इतना करीब आने नहीं दिया था, लेकिन आज आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर भी चीन विरोध करने की जगह खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देश या तो खामोश हैं या फिर सीधे पाकिस्तान के हक में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका, जिसकी दादागिरी को देखते हुए भारत ने हमेशा कीप सेफ डिस्टेंस, मतलब बराबर की दूरी बनाए रखा, वो अमेरिका उस अमेरिका के धौंस से बेपरवाह रहकर रूस के साथ भारत ने दोस्ती भी निभाई, बांग्लादेश भी बनवाया, परमाणु ताकत भी हासिल की और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी कर ली। लेकिन कल तक भारत उसी अमेरिका के आगे हाथ बांधे खड़ा नजर आ रहा था। ये वही अमेरिका है जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी को अमेरिका में घुसने नहीं दिया, उन्हें अमेरिका का वीजा तक नहीं दिया गया। और वही नरेंद्र मोदी 2020 में ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे। हालांकि ट्रंप फिर भी चुनाव हार गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की बदलती विदेश नीति और कूटनीति दुनिया के सामने आ गई। दुनिया के पटल पर घटने वाली कोई भी घटना अकेली नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। वो छोटी बड़ी कई घटनाओं का सामूहिक असर होती है, और हर एक घटना छोटे बड़े कई तरह के असर भी डालती है। मौजूदा सत्ता के दौर में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, जिनका जिक्र हम शुरू में कर भी चुके हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि विदेश मंत्री जयशंकर को कहना पड़ गया कि हमें उपदेश देने वाले नहीं चाहिए, हमें साथ खड़े रहने वाले देश चाहिए। विदेश मंत्री के बयान के चंद रोज बाद ही उनके बयान की हकीकत भी सामने आ गई। जब आतंकवाद के सरपरस्त पाकिस्तान के साथ तो चीन और तुर्की साफ तौर पर खुलकर खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं आया। अमेरिका आया भी तो भारत के हक में नहीं आया,
आतंकवाद को लेकर नहीं आया। इसीलिए जब ये बात सामने आई तो देश का वो तबका भी प्रधानमंत्री मोदी और मौजूदा सत्ता के खिलाफ नजर आने लगा है। वो तबका जिस पर अब तक मौजूदा सत्ता का अंधभक्त होने का लेबल चस्पा है, चिपका हुआ है उनके ऊपर। सोशल मीडिया के इस तेवर को हमने अपने कल के वीडियो में विस्तार से बताया भी था। ऐसे में मौजूदा सत्ता ने नए सिरे से हुंकार भरी है, दुनिया को सख्त और सीधा संदेश दिया है। देश की जुबान बनकर प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश सारी दुनिया के सामने है। देश की मंशा यही है कि भारत अब इसी तेवर के साथ आगे बढ़ता रहे जो इरादा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जाहिर किया। कूटनीति और विदेश नीति के उसी दौर को भारत फिर लेकर आया जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने संदेश में किया। तो इंतजार कीजिए भारत के न्यू नॉर्मल वाले तेवरों के असर का। पाकिस्तान की तो खैर हिम्मत नहीं है। अमेरिका भी अपने टैरिफ विराम के जो 90 दिन का पॉज है उसके बाद इन तेवरों को देखेगा। तो चलिए आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। चलते चलते एक सवाल, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? हमें इस सवाल का जवाब नहीं, आपका सहयोग, आपका समर्थन चाहिए। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।